Hi everyone. Today I will discuss about some important questions. आज हम लोग देखेंगे जैसे टपल पढ़े थे, टपल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है और हम लोग को प्रोग्राम से रिलेटेड मतलब बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग टपल को रिकॉल करते हैं कि टपल क्या होता है। तो आप लोग देखे थे कि व्हाट इज टपल कहता था, टपल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है? टपल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, एक डेटा का कलेक्शन होता है जो कि इट इज़ अनचेंजेबल, इज कॉल्ड टपल, जिसको अनचेंजेबल को ही हम लोग प्रोग्राम में बोल सकते हैं कि इसको इम्यूटेबल कहते हैं। जिसको चेंज करते हैं उसको म्यूटेबल, जिसको नहीं चेंज कर सकते उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। फॉर एग्जांपल, इम्यूटेबल में आप ना ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। और एक बार जब आप इसका टपल बना लिए तो दोबारा इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ना रिमूव कर सकते, ना चेंज कर सकते। इसका एक छोटा सा थ्योरी था। अब इससे रिलेटेड देखे थे कि टपल का ब्रैकेट्स होता है कि कैसा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे कि स्ट्रिंग मतलब टपल के थ्रू कोई स्ट्रिंग कैसे हम स्ट्रिंग टपल यानी एक टाइप्स था, टपल स्ट्रिंग, बूल स्ट्रिंग और इंटीजर टपल, यानी सारा वैल्यू को हम लोग मिक्स्ड करके भी प्रिंट करते थे। नंबर्स का लेंथ जानते थे, सम जान सकते हैं। तो ये टपल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एग्जांपल्स तो देख ही लिए हैं, तो आप एग्जांपल्स को आप कितना समझे थे उस बेसिस पे हम लोग प्रोग्राम लिखने का ट्राई करेंगे कि कोई प्रोग्राम बोलता है, क्या बोलता है, उसके थ्रू हम कैसे लिख सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए एक प्रोग्राम दिख रहा है। तो कहता है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एंड प्रिंट ए टपल। कहता है एक प्रोग्राम बनाओ, एक टपल रेडी करो और उसको प्रिंट करो। तो हम लोग कैसे सीखे थे, एग्जाम्पल के थ्रू जो सीखे थे। तो एक नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग लिखेंगे जैसे नंबर्स को कर रहे हैं तो नंबर्स इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, तो एक टपल को कैसे लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, जबकि हम लोग लिस्ट को कैसे लिखते थे? स्क्वायर ब्रैकेट में, याद रखना है। तो लिस्ट किसको कहते थे? कहते थे लिस्ट इज ए मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम, या कलेक्शन ऑफ आइटम बोले तो भी ठीक है, लेकिन मल्टीपल बोलने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलता है मल्टीपल ऑफ आइटम। यानी लिस्ट इज ए मल्टीपल ऑफ आइटम। क्या होता है? लिस्ट एक मल्टीपल ऑफ आइटम होता है जो कि हम लोग उसमें चेंज भी कर सकते हैं, यानी म्यूटेबल भी होता है कौन? लिस्ट। ठीक है, तो अब टपल में हम लोग देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं 4 5 7 9 20 30। ठीक है, प्रिंट करेंगे नंबर, तो प्रिंट क्या करेंगे? नंबर्स। एकदम जीरो से शुरू हो रहा है, बहुत सिंपल। तो जैसे ही करेंगे ये सारे नंबर आपका प्रिंट होके लिखा चले जाएगा। ये एक तरह का हम लोग क्या किए, एक प्रोग्राम क्रिएट करें, किस फॉर्म में? टपल के फॉर्म में। तो याद रखना है। तो अब क्या होगा? 4 5 7 9 और 20 एंड 30 आपको प्रिंट होके आउटपुट में दे देगा। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन विल फिनिश। ठीक है, अगला ट्राई करते हैं। दूसरा नंबर प्रोग्राम क्या बोलता है? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेस टपल एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्सिंग। यानी एक्सेस करो टपल को, यानी किसके थ्रू? इंडेक्सिंग के थ्रू। यानी एक्सेस से रिलेटेड हम लोग बिफोर सुने हुए हैं। क्या करता था? एक
हम लोग कोई लिस्ट लिखते सॉरी कोई लिस्ट पहले पढ़े थे, कोई लिस्ट लिखते थे उसमें आप इंडेक्स का यूज़ करते थे। मान लीजिए हमको फॉर एग्ज़ाम्पल एक टपल बना है एप्पल, मैंगो और बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे जब इसको एक्सेस करेंगे, एक्सेस के कहने का मतलब जैसे प्रिंट लिखेंगे, फिर मान लीजिए फ्रूट्स लिख रहे हैं, फ्रूट्स 0 1 2 करके ऐसे ही इंडेक्सिंग करेंगे ना, तो मेरा वो प्रिंट होता चले जाएगा, यानी ऊपर नीचे करके, जैसे हम समझा रहे हैं प्रोग्राम लिख करके। जैसे एक नंबर से ही समझाते हैं, नंबर से ज़्यादा रूबरू हैं आप लोग, तो मान लीजिए नंबर से ले लिए इक्वल्स टू स्टार्ट किए टपल ब्रैकेट, यानी लिखते हैं 4 7 6 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रिंट करेंगे, तो लिखेंगे नंबर्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0, फिर क्या करेंगे प्रिंट लिखेंगे नंबर, एस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ एस है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 1, फिर लिखेंगे प्रिंट नंबर्स, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए 2, 1 2 3 4 0 1 2 3, फिर ऐसे ही करेंगे प्रिंट नंबर्स 3, यानी 4 हो गया। तो क्या करेगा आपको आउटपुट में प्रिंट करके क्या देगा 4 7 6 8, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सेस टपल एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग। ये भारी नहीं होता, थोड़ा समझने का, ये समझ जाओगे तो आसानी से कर लोगे। अगला समझिए, आप 2 क्वेश्चन फिनिश कर लिए। जैसे अगला क्या बोलता है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टपल, वहाँ लिस्ट पढ़ रहे थे तो लिस्ट बोल रहा था, यहाँ टपल पढ़ रहे हैं टपल। कॉन्सेप्ट सेम है, हर जगह आएगा, डिजिट आएगा, नंबर आएगा, फ्रूट्स यानी स्ट्रिंग आएगा, बुलियन आएगा, सब चीज़ आएगा, इंटीजर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा सब अलग करके रखता है, वही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या बोलता है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टपल एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप, कहता है यूजिंग फॉर लूप के थ्रू आप एक टपल प्रिंट करो। ट्राई करते हैं, ऐसे हमको भी कोई ख़ास आइडिया नहीं है। तो एक क्या करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो एक हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू एक टपल स्टार्ट किए, उसके बाद लिखे एप्पल। तो आपको क्या बताइए, स्ट्रिंग होता है, इसको ऐसे एक तरीका में लिखना पड़ता है। मैंगो, इसका तरीका नहीं भूलना है, कॉमा बनाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ फ्रूट, सॉरी फ्रूट्स नहीं लगाना है, ब्लंडर हो जाएगा, फ्रूट इन फ्रूट्स कॉलन लगा देना है। तो आपको प्रिंट क्या करना है, फ्रूट्स नहीं लगाना है। जब फ्रूट्स लगाइएगा ये क्या होगा, ऐसे ही लाइन में आपको 4 बार प्रिंट हो जाएगा, एप्पल मैंगो बनाना, एप्पल मैंगो बनाना करके आपको प्रिंट हो जाएगा। ऐसे यहाँ लगा देंगे तो यहाँ भी नहीं लगाना, ध्यान रखना है। जब नहीं लगाइएगा तो ये इस फॉर्म में प्रिंट होगा, एप्पल ऐसे प्रिंट होगा, मैंगो बनाना, ऐसे आपको प्रिंट होके आउटपुट शो होगा। जबकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो देख भी सकते हैं। तो ऐसे लिखे हैं तो नहीं भूल, जो दरअसल इस फॉर्म में नहीं होके ये ऊपर नीचे हो जाएगा, एप्पल मैंगो नहीं दीजिए और बनाना। यानी ऐसे कब होता है, जब हम लोग यहाँ एस लिख देते तब इस फॉर्म में आपका प्रिंट कर देता है। एस नहीं लिखे हैं तो ये ऐसे प्रिंट हो, क्योंकि प्रोग्राम छोटा चीज़ को ही लेकर के कंसस हो जाता है, ठीक है।
तो हम लोग अगला प्रोग्राम लिखने का ट्राई करते हैं। तो ये था प्रिंट एलिमेंट यूजिंग लूप, यानी लूप का इस्तेमाल करें ना। जैसे देखिए फॉर इफ का कायली कर दिए बाबू, फॉर लूप का इस्तेमाल करें। जब फॉर लूप का इस्तेमाल करें तो क्या हो गया, वो नंबर क्वेश्चन कौन सा नंबर बना रहे हैं हम लोग, 3rd नंबर। पहले टपल में से यूजिंग फॉर लूप, हमको तो अगला प्रोग्राम जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे टपल बोले या नहीं तो आप इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर से लिए, ठीक है, नंबर से लिए फॉर एग्जांपल टपल लिए 4 5 6, ठीक है। हम लोग लिखेंगे 4 नंबर इन नंबर्स, इसका तरीका है कोलन लगाइए, फिर प्रिंट कीजिए क्या, नंबर। नंबर जैसे ही आप प्रिंट कीजिएगा तो आपको आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, 4 5 6। ये फ्रूट्स वाला भी ऐसे ही प्रिंट होगा, इस तरह से प्रिंट आपका नहीं होगा। वो फ्रूट्स था, यानी हम लोग का क्या था, फ्रूट्स को हम लोग वेरिएबल बनाए हैं, तो वैल्यू ये सब क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू कैसे ही करा, अब हम लोग जैसे इस तरह का देखे थे कि प्रिंट नंबर्स कर रहे हैं 0 1 2 3, इस तरह का प्रिंट करके आपको दे देगा, ठीक है, जैसा कि हम लोग करे थे। अगला जैसे हम लोग ट्राई करते हैं सीखने का, तो इसमें क्या करता है, इंडेक्सिंग में हम लोग इंडेक्स लिखते हैं, ऊपर नीचे करके प्रिंट होता है। इसमें क्या मेथड सेम है, इसमें फॉर लूप लिखते हैं, ये भी ऊपर नीचे करके प्रिंट कर देता है। इंडेक्स का मतलब आप पार्टिकुलर नंबर को टारगेट करके प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स के थ्रू। अब लूप क्या करे कि डायरेक्ट हम लोग क्या लिखे, एक लाइन लिखे फॉर नंबर इन नंबर से लिखिए, उसके बाद प्रिंट नंबर करे, डायरेक्ट प्रिंट होके दे दिया। सब अपने अपना जगह पे ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या ज़रूरत पड़ता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि कहीं पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करना है तो आपको इंडेक्स का यूज़ करना होगा, जबकि लूप वहाँ आपका काम नहीं करेगा। यानी 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब मैटर आता है कहाँ पे, कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए टपल। तो टपल का हम लोग को लेंथ सीखना है कि लेंथ हम लोग कैसे निकालें। एकदम आसान है, बहुत आसान है। तो 4 नंबर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो लेंथ लिखने के लिए सबसे पहले नंबर का ही कॉन्सेप्ट आपको करें, ताकि जल्दी जल्दी कर ले। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन तरीका से। तो टपल का इस्तेमाल करना है, जैसे हम लोग लिखेंगे 7 9 10 15, ठीक है, बंद कर दिए। अब प्रिंट कर दीजिए, तो डायरेक्ट आप LENGTH लेंथ लिखिएगा तो आपको ये लिख देगा अनडिफाइन। ये डिफाइन नहीं है पाइथन में। पाइथन में क्या डिफाइन है, LEN। ये LEN को ही पहचानता है, LEN फंक्शन, जो कि हम लोग कहाँ पढ़े थे, यूज़र डिफाइन फंक्शन में। ये ऑलरेडी पाइथन में एग्जिस्ट रहता है, तो हम लोग इसका यूज़ यहीं तहीं करेंगे। तो एक तरफ से पढ़ेंगे तो यूज़ होगा तो आपको पता चलते जाएगा कहाँ। और एक पढ़ रहे थे बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन, सॉरी, ये जो लेंथ है, सम फंक्शन है, ये सब होता है बिल्ट इन फंक्शन, जो कि ऑलरेडी बिल्ट रहता है। यूज़र डिफाइन फंक्शन में क्या होता था, वो एक कीवर्ड होता है डिफाइन करके, उससे उसके थ्रू हम लोग कई सारे चीज़ खुद से क्रिएट करके लिखते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम देखे, क्लास बनाए, DEF के अंदर अपने तरफ से लिखते हैं। यूज़र लिखता है क्या मैटर है, किसको क्लास बना के प्रिंट करना चाह रहा है, क्या सही, किसके पास क्या देख रहे थे, पेरेंट्स चाइल्ड करके,
वो सब क्या आता है यूज़र डिफाइन के अंदर, यानी DF के अंदर जो हम लोग खुद से लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है बिल्ड इन फंक्शन, जो कि पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे लेंथ लिखेंगे, जैसे ही LEN लिखेंगे ये नंबर्स को अंदर में डाल देंगे। फंक्शन का मतलब नंबर से जैसे ही डालेंगे आपको 1 2 जैसे, तो इसका 0 1 2 3 आपको लेंथ क्या दे देगा आउटपुट में 3 दे देगा, ठीक है। ये होता है इसका लेंथ जानने का तरीका, ठीक है। तो जैसे लेंथ से रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम देखे भी हैं, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसका हिडन कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम लोग इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स कहाँ से जी होता है 0 1 2 3 है ना। तो ये जो लेंथ करता है, लेंथ 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये 4 ही देगा आपका लेंथ। ये प्रोग्राम हम लोग करे हैं, तो बाज़ाब्ता रन इसको करे हैं, तो देखिए लेंथ का इस्तेमाल कीजिए करे हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करा। अगर 0 से स्टार्ट होता तो ये 5 लेंथ देता, जबकि वो इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है, ये नेचुरल नंबर को फॉलो करके ये अपना लेंथ बताता है। इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो बिगिनर सब होगा ना उसको समझ में नहीं आएगा, वो 0 से काउंट कर देगा, जबकि ये काउंट कहाँ से होगा 1 से, आपको याद रखना होगा, ठीक है। हम भी भूल गए थे इसीलिए देख लिए। अगला देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, है कुछ भी नहीं, पहले का बात आपको याद है तो मैक्स फंक्शन कैसा हम लोग प्रिंट करते थे, मीन कैसा करते थे, एक लिस्ट लेते थे, पहले मालूम भी नहीं होता था जबकि हम लोग मैक्स में देखे थे, ठीक है। एक नंबर ही लीजिए ऐसे ही जैसे हम लोग लेते हैं, नंबर से लीजिए क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 20 30 50, ठीक है, 200 दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए प्रिंट, जैसे ही आप मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, मैक्स फंक्शन यूज़ कीजिए, अब ये नंबर को अंदर डाल दीजिए इसके अंदर, यानी विद पैरामीटर कर दीजिए। पैरामीटर विद पैरामीटर कहने का मतलब जैसे हम लोग फंक्शन के टाइप में पढ़े थे, बिल्ड इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। फंक्शन विद पैरामीटर ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसको कहते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। जो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे खाली छोड़ कर देंगे, डायरेक्ट कॉल कर देंगे तो हम मेरा प्रिंट हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे विद फंक्शन विदाउट पैरामीटर। समझ में आ रहा है। तो फिर करेंगे प्रिंट मीन यानी मिनिमम नंबर्स। दरअसल ये प्रोग्राम जो है पाइथन आपका ये मीन मैक्स ही जानता है, इसको मिनिमम पूरा सेंट वर्ड से कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम से उसको कोई मतलब नहीं है। ये अनडिफाइन आपका हो जाएगा, डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि हमको मीन MIN मीन फंक्शन मालूम है, इसीलिए वो मीन को ही लेगा। अगर पूरा वर्ड लिखिएगा हीरो बनने के लिए आपका प्रिंट नहीं होगा, इसका भी ख्याल रखना। तो आपको आउटपुट में क्या देगा, मैक्सिमम खोजेगा क्या है 200 है वो प्रिंट कर देगा। आप मिनिमम क्या है आपका 9 है वो आपको मिनिमम में प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। अगला प्रोग्राम हम लोग जानते हैं, कहता है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टपल। तो सम बोले ना तो आपको पहले बात तो सम फंक्शन याद होना चाहिए। सम फंक्शन क्या होता है हमको याद है, इसीलिए हम कर ले रहे हैं। तो सम फंक्शन आप इस्तेमाल कीजिएगा, फिर कोई डिजिट लीजिएगा। तो सम कब होता है, जब कोई नंबर होता है 100 200 1000 10,000 20,000 उसी का में सम करते हैं। तो प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं। नंबर से लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 10 20 30, सॉरी ये तो स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी। तो हम लोग क्या करें टपल यूज़ करें, ठीक है। अब जैसे ही करेंगे प्रिंट, आपको याद रखना चाहिए कि सम फंक्शन लिखेंगे भी क्या, इसका तरीका है लिखने का। तो जैसे आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे रिजल्ट इक्वल टू सम फंक्शन लिख सकते हैं, किसको किसको
करते हैं। जैसे 1 A B C करके लेते थे तो हम लोग रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट नंबर्स है तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे सम फंक्शन। सम फंक्शन यूज़ करेंगे। ब्रैकेट का भी ख्याल रखना है, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, टपल। तो जैसे ही आप नंबर लिखिएगा, नंबर्स ब्रैकेट बंद कीजिएगा, आउटपुट क्या देगा आपको, 20 10 30 यानी 60 आपको सम करके दे देगा। ऐसे ही हज़ारों नंबर को आप प्रिंट कर सकते हो। ये तो हम सिखा रहे हैं आपको बेसिक, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, तो राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द अकरेंस ऑफ द एलिमेंट यूजिंग काउंट। अब अकरेंस क्या होता है? अकरेंस का मतलब होता है कि अकरेंस का, मान लीजिए हम एक लिस्ट लिखे, उसमें मान लीजिए दो तीन बार लिख दिए, तो अकरेंस क्या कर सकता है, काउंट करता है कि दो कितने टाइम लिखा गया है। तो आपको ये प्रिंट करके दे देगा कि 5 टाइम्स या 3 टाइम्स लिखा गया। फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करते हैं। प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम से ही सीखेंगे। तो एक नंबर लिए, जैसे हमारा तरीका है, ठीक है, नंबर्स में ले लिए 2 3 2 5 2 6 फिर 2 ले लिए, समझ में आ रहा है। तो क्या करेगा, एक काउंट फंक्शन भी बोल रहा है। देखिए अकरेंस में क्या कर रहा है, तो अकरेंस एंड यूजिंग काउंट, सब चीज़ तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है। हम लोग को करना क्या है, काउंट ले लिए, फिर लिखेंगे डायरेक्ट आप काउंट डॉट यानी लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, नंबर को अटैच कर दीजिए, ठीक है। जब नंबर को आप अटैच कीजिएगा तो प्रिंट कीजिएगा क्या, नंबर्स जैसे ही, सॉरी नंबर्स नहीं, गलत, प्रिंट कीजिएगा काउंट, तो आपको क्या कर दीजिएगा, काउंट करके प्रिंट कर देगा। अब ये जो नंबर्स लिखे आपको इसके अंदर लिखना होगा किसको आप करना चाह रहे हैं, कौन। मान लीजिए हम 2 को करेंगे, 2 को करेंगे तो आउटपुट में देखेगा कि 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4, आपको आउटपुट में 4 दे देगा। और अच्छे से आपको प्रोग्राम लिखना है तो आप लिखिए, नंबर से लिखे, ठीक है। तो नंबर से लिख दिए, नंबर से इक्वल टू 2 3 2 5 2 6 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, काउंट इक्वल टू नंबर नंबर्स, आप डॉट दीजिए, फिर लिखिए काउंट 2, ठीक है, यहाँ लिख दिए। फिर आप क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए, क्या कीजिए, डबल कोटेशन रेंसेस, आप इधर दे दीजिए क्या, कोलन, अकरेंस ऑफ किसको कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं, फिर दीजिए क्या, कोलन डबल कोटेशन कॉमा, अब लिखिए क्या, काउंट। जैसे ही आप दिखाई पड़ रहा है काउंट लिखेंगे तो आपको आउटपुट में क्या दे देगा, अकरेंसेस ऑफ 2। अब उसके बाद आपको कितना बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो 4 लिख के ऐसे एक तरीके में दे देगा, जैसे हम लोग प्रोग्राम में भी करें ताकि गलत ना हो। तो हम लोग अकरेंस वाला देखे थे, देखिए इसको लिखा है एकदम तरीके से। तो ऐसे ही हम लोग जब कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे ना अच्छे से, ये डायरेक्ट हम आपको बताया कि इतना नहीं लिख करके आपका इतना समझ नहीं पा रहा है, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट काउंट डॉट नंबर्स के अंदर आप 2 लिखिएगा, तो यहाँ लिखिएगा क्या, काउंट लिखिएगा, तो आपको काउंट करके गिन करके दे देगा कि 2 कितने टाइम आया है। तो जब आप प्रोग्राम सीखते रहिएगा ना, अच्छे से सीख लीजिएगा, तो अपने तरफ से प्रोग्राम आप लिखते चले जाइएगा, क्या जोड़ना है क्या हटाना है, ठीक है। तो ये अकरेंस वाला हम लोग थोड़ा सा सीखे। अकरेंस का मतलब होता है कि आप जो चीज़ कितना बार आया है, मान लीजिए 1 बार आया तो 1 लिख देगा, तो गिनेगा कि कितने बार आया है। ये 0 से स्टार्ट नहीं होता है, जैसे हम लोग यहाँ प्रोग्राम में भी देखे कि 20 को कराए,
सॉरी 10 को कराया, 10 कितना बार, 1 2 3, 3 बार आए थे। अब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, जैसे इससे पहले भी हम लोग देख रहे थे वो वाला क्वेश्चन में कौन सा इंडेक्सिंग करके देख रहा था, कहाँ, कैलकुलेट द टपल, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ द टपल ऑकरेंस मैक्सिमम मिनिमम, तो फाइंड द लेंथ। हाँ, लेंथ में भी हम लोग देख रहे थे कि ये लेंथ जो बताता है ये कितना लेंथ है। लेंथ का मतलब ये नहीं कि मतलब 0 से स्टार्ट होगा, ये लेंथ 1 से स्टार्ट होता है। जबकि इंडेक्स का बात करेंगे हम लोग, इंडेक्सिंग के थ्रू जाएंगे, ये आपका 0 से स्टार्ट होगा। लेंथ वाला भी हम लोग देखे 4 नंबर प्रोग्राम में कि कितना था, 1 2 3 4 5 6। अब लेंथ भी क्या करा, जितने बार आया डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करके काउंट किया। इंडेक्सिंग का जहाँ बात आएगा वहीं 0 से काउंट होगा, इसके अलावे जो भी हो। तो हम लोग क्या देखे थे, लेंथ जो स्टार्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है, केवल इंडेक्सिंग जहाँ आएगा, तो अभी तक जो नॉलेज हम लोग को हुआ है, तो इंडेक्स जहाँ आएगा वहाँ आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 1 2 3, जहाँ बात होगा इंडेक्स का, ठीक है। उसके अलावे लेंथ पूछे एलियन फंक्शन, वो कहाँ से होगा, 1 2 3, ये काउंट करके आपको बताएगा, जबकि ये इसका 0 से कोई लेन देन है ही नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में क्या देखें कि अकरेंस बता रहा है। अकरेंस मतलब रिपीटेड कितना है, तो अकरेंस भी जब भी कभी भी बोलेगा यानी रिपीट, अकरेंसेस यानी रिपीट। रिपीट का मतलब समझे, जैसे 2 कितना बार रिपीट हुआ, ये भी बोलेगा तो ये भी 1 2 3 ऐसे काउंट करके करेगा कितना बार ये रिपीट हुआ है। 0 से तो नहीं ना स्टार्ट होगा। तो जनरली तो लेंथ हो, अकरेंस हो, और आगे जो सीखेंगे हम इसको कनेक्ट करेंगे बिफोर नॉलेज में हम लोग जो जानते हैं उसके हिसाब से। जबकि इंडेक्स ऐसे हमको भी कन्फ्यूजन हो रहा था, इंडेक्स का बात जहाँ करेगा वहीं 0 से काउंट करेंगे। उसके अलावे कोई भी बात करेगा तो जैसे लेंथ पूछेगा कि इसका लेंथ क्या है, तो आपको नंबर से दीजिएगा, डायरेक्ट लेंथ देगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आपको जान लेना है कि ये 0 से नहीं स्टार्ट होता है, गिन के भी देख लेना है, ठीक है। तो हम लोग फिर अगला जानने का ट्राई करते हैं। जैसे अकरेंस वाला हो गया, अब है राइट ए प्रोग्राम फाइंड द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। अब इंडेक्स वाला प्रोग्राम बोल दिया ना, इंडेक्सिंग एक था इससे पहले, एक्सेस टपल यूजिंग इंडेक्सिंग, जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ इस तरह का था। तो सेकंड प्रोग्राम था, तो हम लोग ऐसे डालते थे, आपको इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट हो जाता था। वैसे ही है ये कि राइट ए प्रोग्राम टू इंडेक्स एलिमेंट, तो ये एक तरह का इंडेक्स ही है, इसको बार बार प्रिंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइट आप एक प्रोग्राम लिखिए, एक नंबर से लिखिए, आप इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या सीखे कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। लेंथ बोले, अकरेंस बोले, रिपीटेड संख्या के बारे में वो आपको याद रखना है कि 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 से काउंट करना है, 1 2 3 4 जैसे नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। इंडेक्स पूछ रहा है तो आप एक नंबर लिखिए, उसमें लिखिए क्या कि फिर प्रिंट कीजिए नंबर, और इंडेक्स जानना है जैसे 5वां नंबर में क्या है, तो आप इंडेक्स डालिएगा, जैसे लिख के ही दिखा देते हैं क्या फालतू का आपको बोल देंगे। जैसे 9 नंबर में बोल रहा है कि नहीं, इंडेक्स नहीं, 8 नंबर में, 8 नंबर में। तो क्या बोल रहा है, तो फाइंड द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू आपको कोई भी चीज़ पता है। जैसे एक नंबर लिख लिए हम लोग, बहुत ही सिंपल लिखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो 4 5 6 7, ठीक है। अब प्रिंट कीजिए क्या आप, नंबर में भी इंडेक्स डाल दीजिए, हमको कितना 2 नंबर का चाहिए, तो आपको प्रिंट करके देगा, कहेगा अब इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0 1 2 यानी 6 वाला आपको प्रिंट करके दे देगा। इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम भी आपको दिखा भी सकते थे लेकिन बता दिए। इंडेक्स वाला जैसे है ना, 3rd नंबर हमको करना है 0 1 2 3 यानी 67 कर दिया, ठीक है। ये रन करा हुआ सारा लिखे हैं, फेंका फेंकी नहीं करते हैं। तो आपको अब 9 नंबर जानना है, ठीक है। तो राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए टपल
टपल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे लिखने के लिए तो लिख लेंगे, लेकिन गलत होने का चांस है ज़्यादा। डायरेक्ट हम समझाना चाह रहे हैं। तो एक देखिए एक फ्रूट्स का टपल बनाया, ठीक है। अब इस टपल में आपका क्या करा कि हम लोग इफ़ का इस्तेमाल किए, इस चेक करते हैं हम लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल बनाना ले रहे हैं, बनाना है कि नहीं लिस्ट में, यही चीज़ चेक करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा था। तो एग्जिस्ट का मतलब होता है उसके अंदर है कि नहीं, टपल के अंदर। तो एक इफ़ कंडीशन लिया कि को डबल कोटेशन बनाना इन फ्रूट्स, यानी बनाना इन ऑपरेटर पढ़े थे इससे पहले आप लोग, किस में पढ़े थे, मेंबरशिप ऑपरेटर में इन ऑपरेटर पढ़े थे और नॉट इन पढ़े थे, याद रहा। इन मतलब जहाँ रहेगा तो ट्रू करेगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स करेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं है और बोल रहा है कि नहीं है तो आपको क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। यानी आप मेंबरशिप ऑपरेटर में पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या, इज़ और इज़ नॉट। इज़ अगर रहता था कोई चीज़ यानी सेम रहता था तो प्रिंट करता था क्या, ट्रू। अगर सेम तो अगर देखिए लिखा है कंडीशन पहला, इफ़ कंडीशन लिखा बनाना है तो क्या करा, एलिमेंट एग्जिस्ट इन टपल। अगर बनाना इस टपल में है तो प्रिंट क्या करेगा, एलिमेंट एग्जिस्ट इन टपल, ये प्रिंट करेगा। अगर एक कंडीशन अगला क्या लिया, इल्स। इल्स का मतलब अगला कंडीशन हम लोग लिखना चाह रहे हैं, अगला क्या, उसमें भी इफ़ नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो प्रिंट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द टपल। तो अगर ये प्रोग्राम हम खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना सोचने का काबिल नहीं, इसलिए हम भी देख लिए। तो क्या करना है, एक टपल तो बनाने आता ही है, टपल बना लीजिएगा। इफ़ कंडीशन पढ़ाए नहीं है, इफ़ जब पढ़ा देंगे तब इससे रिलेटेड मज़ा आएगा। तो इफ़ आप अगर बनाना एग्जिस्ट करता है लिखिए, इफ़ बनाना को डबल कोटेशन यानी स्ट्रिंग फॉर्म में लिखिए। उसके बाद लिखिए इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में आप कर रहे हैं तो प्रिंट कीजिए एलिमेंट एग्जिस्ट इन टपल। अगर एग्जिस्ट करेगा टपल में, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर लिखेंगे इल्स, डबल कोलन लिखेंगे, फिर प्रिंट करेंगे एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन टपल। अगर नहीं करेगा तो प्रिंट हो जाएगा क्या, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन टपल। जनरली देखिए बनाना टपल में दिख रहा है तो इसलिए प्रिंट क्या करा, एलिमेंट डज नॉट नहीं एग्जिस्ट इन द टपल। एग्जिस्ट करेगा किसमें, टपल में, इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। उसी तरह आपका एक प्रोग्राम और है पैकिंग अनपैकिंग का, इसको भी समझा देते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू डिमोस्ट्रेट टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग और अनपैकिंग का हम लोग कोई प्रोग्राम लिखे, एक तरीका से लिखे, किसी का एज मतलब किसी का नाम प्रिंट करना है, एज प्रिंट करना है, तो एक तरीका से हम लोग जैसे लिखते हैं लिख लेंगे, उसको क्या करेंगे, पैकिंग। अगर ऐसे जहीं तहीं करके लिखेंगे उसको कहेंगे अनपैकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लिखे, कुर्सी लिखे 20 पाइथन, ठीक है, 20 साल की उम्र में पाइथन सीख रहा है। ऐसे एक हम लोग क्या बनाए, टपल बनाए, क्या बनाए, टपल। टपल बनाया तो ये क्या हो गया, हम लोग इसको क्या करें, पैकिंग कर दिए, किस में, एक टपल में। क्या करें, पैकिंग करें किस में, एक टपल में, ठीक है। फिर प्रिंट क्या करें, प्रिंट पैकेट टपल, यानी पैकेट टपल को हम लोग कॉल कर रहे हैं, कोलन डबल कोटेशन कॉमा स्टूडेंट, ठीक है, इसको लिख लिए। फिर अगला ये आप ये जो है ना, ये समझाने के लिए लिखे हैं, आपको प्रोग्राम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फिर नेम लिखिए, एज लिखिए, कोर्स लिखिए, इक्वल टू स्टूडेंट। ये थोड़ा हेरा फेरी करके नहीं लग रहा है, इसको इसलिए कहते हैं अनपैकिंग। टपल क्या है, अनपैकिंग है। ये वर्ड से कभी भयभीत नहीं होना है, आप जब पक्का हो जाओगे तो फिर पैकिंग बोले अनपैकिंग बोले सब दिमाग में दौड़ेगा। तो प्रिंट नेम कोलन फिर डबल कोटेशन कॉमन नेम, नेम प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट एज, फिर एज प्रिंट होगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, वैसे ही प्रिंट कोर्स कीजिएगा। जैसे आउटपुट के रूप में आपको देखने को क्या मिलेगा कि नेम प्रिंट हो जाएगा, जैसे पैक में पैक टपल क्या प्रिंट होगा, नेम ये करके, फिर नेम कुर्सी हो जाएगा, फिर एज 20 हो जाएगा, फिर कोर्स पाइथन आपका हो जाएगा। जब इस तरह का आप लिख लीजिएगा, यानी पैकिंग में क्या एक प्रॉपर वे में लिखिएगा, यानी टपल फॉर्म में लिखिएगा, उसको कहते हैं पैकिंग। प्रॉपर वे में नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही जहीं तहीं जैसे नेम एज कोर्स करके लिखिएगा, इसको क्या कहता है, अनपैकिंग। हालांकि ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है। अनपैकिंग में क्या होता है, अलग अलग लिखेंगे, फिर उसको कॉल ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अनपैकिंग। पैकिंग और अनपैकिंग समझ में आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन है क्या आपका, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ नेस्टेड। नेस्टेड में हम लोग जनरली क्या देख रहे थे, नेस्टेड टपल में, नेस्टेड दिख रहा है, नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल में हम लोग क्या, कोई नंबर लिए हम लोग, ठीक है। अब उस नंबर में एक ब्रैकेट लिए टपल, जैसे 2 3 कॉमा, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट किए 5 6, फिर ब्रैकेट बन के फिर 7 9। फिर इसी को आप प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट नंबर्स, तो ये क्या करेगा, नेस्टेड इसी चीज़ को आपको प्रिंट करके दे देगा, 2 3 5 6
7,9 ये आपको प्रिंट करके दे देगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, नेस्टेड। है कुछ भी नहीं, वर्ड खाली दिमाग ख़राब करके रख देता है। तो आज इतना ही। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। फाइनली हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, लिस्ट पढ़े, टपल पढ़े। हमको लगता है थोड़ा बहुत भी आपको बात समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही आया होगा। मेरा जो हमको अपने मेहनत पे जो भरोसा है। तो आपको लिस्ट पढ़ा है, टपल पढ़ा है, क्या होता है लिस्ट, क्या होता है टपल, क्यों ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। टपल में बताया, लिस्ट में बताया, डेफिनेशन बताया, इसका सिंटेक्स बताया किस तरह से लिखा जाता है। तो ये अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, टपल वपल को हटा के और पढ़ेंगे। खाली याद रखना है इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी। तो टपल का कहानी यहीं ख़त्म होता है, रिवीजन करते रहना है, फिर कभी रिवाइज़ कराएंगे। तो अब हम लोग अगला टारगेट क्या करेंगे, डिक्शनरी की तरफ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।